हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, क्लास 12th के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो आज हम जो एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट हैं, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान और कृषि जीव विज्ञान, तीनों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या उसमें से हटाया है और कौन कौन से पार्ट हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं और कितने कितने नंबर के चैप्टर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि विज्ञान की। एग्रीकल्चर में कौन कौन से चैप्टर हैं, कृषि विज्ञान में हटाए गए चैप्टर कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर हटा दिया गया है पूरा। उसके बाद में सेकंड चैप्टर भी इसके अंदर से हटा दिया गया है। थर्ड चैप्टर है सिंचाई। सिंचाई के अंदर सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की समय, मात्रा और सिंचाई की विधियाँ, ये चैप्टर आपके 4 नंबर का कर दिया गया है। पहले 3 नंबर का था। 4 नंबर चैप्टर है आपका खरपतवार, वह इसमें रखा गया है और वह भी 4 नंबर का है। 5 नंबर चैप्टर है शुष्क कृषि, ये आपकी किताब में 5वें नंबर पर है और इसके जो नंबर निर्धारित किए गए हैं वह है 4। फसलोत्पादन, जिसके अंदर क्या क्या फसलें हैं, तो अनाज वाली, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, चारे वाली फसलें, रोकड़ फसलें, रेशेदार फसलें और मसालेदार फसलें। तो पहले ये जो एक फसल आती थी और उसमें से 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता था, तो ये पहले जो फसल वाला पार्ट था वो 6 नंबर का था। अब इसको 8 नंबर में कर दिया गया है। नेक्स्ट 7वां और 8वां पार्ट आपकी किताब का हटा दिया गया है। 7वें पार्ट का नाम था फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य, ये 7वें नंबर पे था। और ये जो पादप प्रवर्धन वाला चैप्टर है ये 8वें नंबर पे था। तो ये 7वां और 8वां चैप्टर हटा दिया गया है। 9 नंबर चैप्टर है फलोद्यान प्रबंधन और ये 4 नंबर में रखा गया है इस बार। उसके बाद में 10 नंबर है फलोत्पादन, जिसके अंदर अलग अलग फलों का उत्पादन है। आम, नींबू, संतरा, केला, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर, आंवला, बेर, खजूर और बेल। ये पहले 6 नंबर में था ये चैप्टर, इसको भी 8 नंबर का कर दिया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर चैप्टर है आपकी किताब का फल परिरक्षण, जो 6 नंबर का कर दिया गया है। आगे पशु की नस्लें, जो चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर से आपको केवल गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें और भेड़ की नस्लें पढ़नी है। इसके अंदर से बकरी की नस्लें और ऊँट की नस्लें हटा दी गई है इस चैप्टर में से, 13 नंबर में से, और इसको कर दिया गया है 6 नंबर का। नेक्स्ट आपके 14 नंबर चैप्टर है किताब का पशु रोग। 12वां चैप्टर आपके यहाँ से हटा दिया गया है। 13वें में भी नस्लें हटा दी गई है बकरी की और ऊँट की। और 14 नंबर जो चैप्टर है पशु रोग, वो कंप्लीट पूरा ही है इसके अंदर सिलेबस के अंदर, और इसके नंबर है 6 नंबर का कर दिया गया है इसको। और लास्ट चैप्टर है आपके एग्रीकल्चर का 15 नंबर दुग्ध विज्ञान, जो पहले 2 नंबर में ही था, अब इसको 6 नंबर का कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन नंबर को लास्ट में जोड़ करके बताया गया है। ये 56 नंबर हो रहे हैं पूरे, अलग अलग चैप्टर के कितने नंबर है वो लास्ट में है वीडियो के। अब प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में क्या क्या हटाया गया है, तो प्रैक्टिकल में आपके बीजोपचार को हटा दिया गया है। इसके अथवा में क्वेश्चन था यूरिया का घोल बनाने के लिए मात्रा ज्ञात करना, वो हटा दिया गया है। इसके अलावा इसी के अथवा में जो क्वेश्चन था गौमूत्र आधारित जैविक कीटनाशी और उर्वरकों का निर्माण, ये भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपके काट छांट और सदाई की विधियाँ थी, वह हटा दी गई है। फल और सब्जियों की जो ग्रेडिंग थी वो वाला प्रैक्टिकल भी हटा दिया गया है। लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान और उपचार करना, ये प्रैक्टिकल हटा दिया गया है। कृषि फार्म, कृषि संस्थान, फलोद्यान, डेयरी, कृषि मेला, कृषि प्रदर्शनी इत्यादि का भ्रमण, तो 1-2 नंबर की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो अलग से बनती थी आपके, वो इस बार आपको नहीं बनानी है। भ्रमण रिपोर्ट इस बार हटा दी गई है। बचा क्या क्या है प्रैक्टिकल में वो बात कर लेते हैं। तो आपको पहला प्रैक्टिकल 5 नंबर में रखा गया है, जिसके अंदर बीज संया या नर्सरी कैसे तैयार करते हैं।
अथवा बीजों की भौतिक शुद्धता अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करके बीजों का वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, अथवा एक सवाल है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आपके 5 नंबर है, 5 नंबर का है। इन तीनों में से एक प्रैक्टिकल 5 नंबर में दिया जाएगा। इसी का दूसरा प्रैक्टिकल, फलोद्यान लगाने की वर्गाकार, आयताकार या पूरक विधि का रेखांकन और फल वृक्षों की संख्या ज्ञात करना, ये आपके 4 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। इसके अथवा में आपको क्या दिया जा सकता है, जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, पानक है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, पालक लिखा हुआ है, ये पालक नहीं है, पानक लिखा हुआ है, पानक होगा यहाँ पे, ठीक है। पानक और टमाटर सॉस कैसे तैयार करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल आपके 4 नंबर का है। नेक्स्ट आपके जो बडिंग, ग्राफ्टिंग और कलम, इनमें से कोई भी एक विधि आएगी 2 नंबर में। अथवा इसके अलावा क्या दिया जा सकता है, फल वृक्षों के लिए गड्ढे कैसे तैयार करते हैं। प्रादर्श है जो पहले 6 नंबर के थे, अब 9 नंबर के कर दिए गए हैं। संग्रह कार्य, एक फाइल बनती है वो 4 नंबर की है। प्रायोगिक अभिलेख, एक दूसरी फाइल बनती है वो 3 नंबर की है। और मौखिक परीक्षा जो वाइवा होता है वो 3 नंबर का है। तो ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की, कृषि रसायन की। कृषि रसायन में आपके पहला पार्ट आधा हटा दिया गया है। अब पहले पार्ट में से कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं, भूमि, चट्टानें एवं खनिजों के प्रकार, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण और मृदा निर्माण के कारक। पहले पार्ट में से इन टॉपिकों को हटा दिया गया है। पहले पार्ट में क्या रखा गया है, परिभाषा, मृदा के कार्य एवं विशेषताएं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड, मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम, मृदा अवयव, मृदा प्रोफाइल, ये रखे गए हैं। और ये पार्ट 4 नंबर का रखा गया है। सेकंड चैप्टर मृदा जीवांश पदार्थ एवं मृदा सूक्ष्म जीव, ये 6 नंबर का कर दिया गया है। तीसरा पार्ट आपके थर्ड और फोर्थ चैप्टर कम्प्लीटली हटा दिया गया है, तीसरा और चौथा पार्ट। उसके बाद में आता है आपके 5वां चैप्टर मृदा अभिक्रिया, इसको 6 नंबर का कर दिया गया है। फोर्थ नंबर जो चैप्टर है अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं, इसको 8 नंबर का कर दिया गया है। पौधों के आवश्यक पोषक तत्व, ये 5 नंबर का है। और ये आपके किताब में चैप्टर नंबर है 7। 6 नंबर पे लिखा हुआ है विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। तो ये आपकी किताब में 8वें नंबर का चैप्टर है और ये 5 नंबर का है। 9 नंबर जो चैप्टर है उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। 10वां चैप्टर है आपके जैव रसायन, ये 8 नंबर का कर दिया गया है। 11वां चैप्टर है जैविक कार्बनिक खाद एवं जैविक उर्वरक, ये 7 नंबर का कर दिया गया है। और लास्ट चैप्टर है आपके 12 नंबर दुग्ध रसायन, जो 7 नंबर का किया गया है। प्रैक्टिकल में से आपके क्या क्या हटाया है, तो उसकी बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में आपके मृदा में जैविक कार्बन या कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता ज्ञात करना, यह हटा दिया गया है। जैविक खाद की परिपक्वता जांच के लिए स्टार्च आयोडीन परीक्षण, यह हटा दिया गया है। साधारण जो उर्वरक है उनमें रेनाइन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, अमोनियम, जो धनायन है अमोनियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि की पहचान करना, ये तीनों टॉपिक हटा दिए गए हैं। प्रैक्टिकल में क्या क्या बचा है या क्या क्या रखा गया है, मृदा नमूना कैसे लिया जाता है 4 नंबर में, पानी अथवा मृदा अम्लीय व लवणीय की पीएच, या तो पानी की या अम्लीय मृदा व लवणीय मृदा की पीएच और इसी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो 4 नंबर में रखा गया है। सिंचाई जल में अथवा मृदा में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन की उपस्थिति को ज्ञात करना, ये भी 4 नंबर का है। दूध के अपमिश्रण की जांच, यूरिया, स्टार्च, सिंथेटिक दुग्ध, ये भी 4 नंबर का है। प्रादर्श मृदा नमूने लेने के औजार कौन से हैं, प्रादर्श में आपको पहचानना होता है, प्रादर्श आपके कर दिए गए हैं 6 नंबर के। प्रायोगिक अभिलेख जो फाइल बनती है वो 4 नंबर की है और वाइवा आपके 4 नंबर का कर दिया गया है। अगला सब्जेक्ट है अपने कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। इसके अंदर पहला चैप्टर पूरा रखा गया है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या है आपके सिलेबस में।
पहला चैप्टर है वो 8 नंबर का कर दिया गया है, पादप प्रजनन। दूसरा जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, उसके अंदर से बायोटेक्नोलॉजी को हटा दिया गया है, केवल आपके क्या रखा है, उत्तक संवर्धन, केवल पादप उत्तक संवर्धन। इस चैप्टर के 2 पार्ट थे, जैव प्रौद्योगिकी और पादप उत्तक संवर्धन, तो केवल आपको पादप उत्तक संवर्धन पढ़ना है और इस चैप्टर के नंबर कर दिए गए हैं 6। नेक्स्ट, कीट विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कीट विज्ञान में भंडारण के प्रमुख कीट जिनका सामान्य परिचय, जीवन चक्र, उसके बाद में कीटों का वर्गीकरण, खरीफ और रबी के फसलों के कीट, धान्य फसलों के कीट, दलहन और तिलहन, सब्जी और फलों के कीटों के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको सफ़ेद लट, टिड्डा या फड़का जिसको ग्रास हॉपर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। रबी ऋतु के प्रमुख कीटों में आपको चने का फली छेदक, गेहूं का तना छेदक, मेथी एवं सरसों का मोइला और एक दीमक के बारे में पढ़ना है। कीट नियंत्रण की विधियाँ, इसमें आपको भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण और साथ में कृषण विधियाँ पढ़ना है। साथ में रासायनिक नियंत्रण जिसमें आपको कीटनाशी, बरूथीनाशी, कृंतकनाशी और इनका सुरक्षित प्रयोग पढ़ना है। जैव नियंत्रण कैसे करते हैं वो पढ़ना है। समाकलित कीट प्रबंधन पढ़ना है। जो पादप रोग विज्ञान वाला पार्ट है उसमें आपको परिभाषा और शब्दावली पढ़नी है। उसके अलावा कवक, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और विषाणु के बारे में पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण और रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत पढ़ने हैं। आगे फसल के रोग, इसमें कौन कौन से रोग रखे गए हैं आपकी किताब के, तो आपको बाजरे का हरित बाली रोग पढ़ना है, बाजरे का अर्गट रोग, कपास का मलानी रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। रबी की फसलों के रोगों में आपको गेहूं का रोली रोग, सरसों का सफ़ेद रोली रोग, गेहूं का अनावृत कंडवा और जौ का आवृत कंडवा। फलों के 3 रोग थे आपके सिलेबस में, तीनों ही पढ़ने हैं। नींबू का कैंकर रोग, बेर का चाचिया रोग, अमरूद का मलानी रोग। कुछ जंतु है जो कृषि में महत्वपूर्ण है, केंचुआ पढ़ना है, टिड्डा, मधुमक्खी और पिस्सू, जोंक, लीवर फ्लूक और एस्केरिस, इनके बारे में पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर है आपका खाद्य मछलियाँ, पूरा चैप्टर रखा गया है 6 नंबर में। हटाया क्या क्या गया है बायोलॉजी में वह देख लेते हैं। तो आपके जो पार्ट 2 है उसमें से बायोटेक्नोलॉजी पूरी हटा दी गई है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसका सामान्य परिचय, संसाधन हटा दिए गए हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण, ट्रांसजेनिक जीव और कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व टॉपिक हटा दिए गए हैं। कातरा आपको नहीं पढ़ना है। खपरा भृंग, बेर की फल मक्खी और अनार की तितली, ये हटा दिया गया है। कीट नियंत्रण की विधियों में आपके 2 यंत्र थे, नैपसेक स्प्रेयर और हैंड रोटरी डस्टर, दोनों यंत्र हटा दिए गए हैं। पादप रोग विज्ञान में रोगों का वर्गीकरण था, रोग कारक के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, फसलों के आधार पर और पोषण न्यूनता आधारित रोग, तो ये सारे हटा दिए गए हैं। खरीफ की फसलों के रोगों में क्या क्या हटाया है, तो कपास का जीवाणु जनित अंगमारी रोग, भिंडी का पित्त सिरा मोजेक रोग, टमाटर का पर्ण कुंचन और अगेती झुलसा, ये रोग हटा दिए गए हैं। रबी की फसलों के रोगों में बैंगन का लघुपर्ण रोग, जीरे का झुलसा रोग और जीरे का छाछिया रोग, ये हटा दिए हैं। साथ में आपके जो निमेटोड वाला चैप्टर था उसके अंदर निमेटोड का सामान्य परिचय, निमेटोड का वर्गीकरण, निमेटोड की संरचना, निमेटोड जनित जो रोग थे, गेहूं का मोलिया रोग, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग और गेहूं का ईयर कोकल और टुंडू रोग। साथ में स्लग स्नेल की पहचान, बाह्य संरचना और आर्थिक महत्व, ये सारे टॉपिक बायोलॉजी में से हटा दिए हैं। प्रैक्टिकल में क्या क्या हटाया है, तो जो यंत्र सिलेबस से हटाए थे वही यहाँ प्रैक्टिकल से हटा दिए हैं। नैपसेक स्प्रेयर, हैंड रोटरी डस्टर, ये दोनों यंत्र हटा दिए हैं। निमेटोड जनित रोग, तो वहाँ से निमेटोड हटा दिया थ्योरी में से, तो यहाँ प्रैक्टिकल में से भी ये हटा दिया। कीटनाशी एवं रोगनाशी रसायनों के विलयनों में सांद्रता की गणना, तो ये मैथ का क्वेश्चन था जिसमें हम केमिकल की या तो मात्रा या केमिकल के अंदर कितना % सक्रिय कारक है वो ज्ञात करते थे, तो वो मैथ का सवाल इसमें से हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम से संबंधित किसी एक फसल के कीट एवं रोगों का अध्ययन, ये हटा दिया है। एक रिपोर्ट बनती थी 2 नंबर में, फाइल बनानी पड़ती थी, वह भी यहाँ से हटा दिए। बचा क्या क्या है प्रैक्टिकल में वह देख लेते हैं।
तो इसमें दिए गए पादप नमूने के लक्षणों का अध्ययन कर लक्षणों के आधार पर रोग की पहचान करना, रोग का नाम लिखना, तो ये 5 नंबर में कर दिया गया है। टिड्डे के मुखांग है 3 नंबर में। केंचुए की आहार नाल में अंगों की पहचान करनी, ये भी 3 नंबर का है। प्रादर्शों के माध्यम से पाठ्यक्रम में वर्णित कीटों की बाह्य संरचना का अध्ययन 3 नंबर में है। प्रमुख पादप रोग कारकों के आंतरिक संरचना के चित्रों में निर्देशित अंगों की पहचान करना 3 नंबर में है। प्रादर्श जो स्पोर्टिंग होती है वो आपकी 5 नंबर में रखी गई है। और मौखिक परीक्षा वाइवा आपके 4 नंबर का है, और जो फाइल बनेगी प्रैक्टिकल की वो भी 4 नंबर की है। तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में आपके तीसरा चैप्टर रखा गया है। पहला दूसरा हटा दिया है। तीसरा चैप्टर 4 नंबर का है। चौथा चैप्टर 4 नंबर का है। पांचवा चैप्टर भी 4 नंबर का। छठा चैप्टर 8 नंबर का है। 9 नंबर चैप्टर 4 नंबर का है। फलोत्पादन 8 नंबर में है। फल परिरक्षण 6 नंबर का है। पशु की नस्लें आपको 3 ही पढ़नी है, गाय, भैंस और भेड़ 6 नंबर में है। पशु रोग 6 नंबर का है। दुग्ध विज्ञान 6 नंबर का है। टोटल नंबर हो जाते हैं 56। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसके अंदर पहला जो चैप्टर है मृदा, खनिज व चट्टानें एवं उनका अपक्षय 4 नंबर में है। आधा हटा दिया है इसमें से। मृदा, जीवांश पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव ये 6 नंबर में है। तीसरा और चौथा पार्ट कम्प्लीटली हटा दिया गया है। पांचवा चैप्टर है मृदा अभिक्रिया, ये 6 नंबर में है। 6 नंबर चैप्टर है अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं, ये 8 नंबर का है। पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व 7वां चैप्टर है, 5 नंबर का है। विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया व फसलों पर प्रभाव, ये भी 5 नंबर का है। 9 नंबर चैप्टर आपके कम्प्लीटली हटा दिया गया है। 10वां चैप्टर जैव रसायन 8 नंबर का है। जैविक कार्बनिक खाद एवं जैव उर्वरक ये 7 नंबर का है। दुग्ध रसायन ये भी 7 नंबर का है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।